नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। एनडीटीवी स्पेशल देख रहे हैं आप। कला, संस्कृति और परंपराओं की धरती जैसलमेर, जहां राजस्थान के रंगों का समागम मिलता है। राजस्थान की प्राचीन लोक कला कठपुतली देश के साथ साथ पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन टेलीविजन और सिनेमा के इस युग में इसका चलन अब कम होता जा रहा है और मोबाइल फोन आने के बाद तो मानो ये विलुप्त होने की कगार पर है। लेकिन इसे बचाने के लिए 25 साल पहले एक शिक्षक ने एक पहल की थी, जिसे आज उनकी तीसरी पीढ़ी देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के पर्यटकों तक पहुंचा रही है। कठपुतली की कला को देखकर हमारी इस खास रिपोर्ट को देखिए। जैसलमेर के डेजर्ट कल्चर सेंटर के वन टीचर्स म्यूजियम में कठपुतली कला के संरक्षण के प्रयास करीब 25 साल पहले शुरू हुए, जब एक रिटायर्ड शिक्षक और इतिहासकार नंद किशोर शर्मा ने देखा कि दिन प्रतिदिन ये कला विलुप्त होती जा रही है। तब इस कला को दिखाने वाले भाट समाज के कलाकारों के साथ एक पहल के रूप में पपेट शो शुरू किया। अब नंद किशोर शर्मा इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन आज भी उनका परिवार अपने म्यूजियम में राजस्थान के लोक गीतों पर भाट समाज के कलाकारों के कठपुतली शो का अनूठा प्रदर्शन हर शाम करता है। राजस्थान की अनूठी कला का ये पपेट शो आज भी पर्यटकों का मन मोह लेती है। पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं किस तरह से। देखिए, अलग अलग तरह की कठपुतलियां जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी और काफ़ी सारे जो आर्टिजन्स है जो इन्हें बनाते हैं, इनका शो करते हैं। और अलग अलग तरह की कठपुतली है, कोई घोड़े पर सवार है तो कोई ऊँट पर सवार है। तो गणेश भगवान का जो है वो भी कठपुतली इसमें देखने को मिलता है। मैं एक बार देखिए, यहाँ पर कुछ टूरिस्ट है, एक जो है वो महिला जो विदेशी सैलानी है वो पूरी जानकारी भी ले रही है। एक बार मेरे सहयोगी को कहूँगा कि वो ये तस्वीरें दिखाए किस तरह खड़ताल जो है वो बजाई जाती है, उसके बारे में बताया जा रहा है। और काफी अट्रैक्टिव जो है ये सारा कुछ रहता है और इसे देखने के लिए देश विदेश से सैलानी आते हैं। काफी पर्यटक जो है वो इस शो को पसंद करते हैं। हालांकि शो जो है वो खत्म हो चुका है। मेरे साथ कुछ टूरिस्ट हैं, उनसे बातचीत करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं किस तरह से कठपुतली कला जो है वो काफी फेमस हुआ करती थी एक वक्त में, लेकिन टेलीविजन के बाद बदलाव आया। सर, कैसा लगा ये शो, उसके बारे में? बहुत अच्छा लगा सर देख के। हम लोग कर्नाटक से आए हैं, लेकिन ऐसा टेलीविजन मोबाइल आने का बाद ये बहुत देखने के लिए हमको नहीं मिलता। हम लोग अभी म्यूजियम आना पड़ता है देखने के लिए। बहुत अच्छा लगा। ये आर्टिस्ट लोग, हम लोग ये देख के हमको बहुत अच्छा लगता है। ऐसा हमको किधर भी नहीं देखने के लिए मिलता है। अभी इन लोगों को इतना तकलीफ है कि हम लोग इधर आके देखना पड़ता है और ऑफ सीजन में इन लोग दूसरा काम करना पड़ता है। इतना बड़ा बड़ा आर्टिस्ट देखने के लिए बहुत खुश लगता है सर, लेकिन ऐसा टाइम में ऐसा देखने के लिए हमको अच्छा नहीं लगता है। फिर भी इन लोगों का आर्टिस्ट को हम लोग सलाम है जी, बहुत अच्छा बजाते हैं। ये पूरा लोगों का टैलेंट नहीं आ सकता है, पूरा लोगों से नहीं हो सकता है। देखने के लिए आसान हो सकता है, लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल है। इट्स वेरी डिफिकल्ट। देखिए, ये देखना, एंजॉय करना काफी आसान है, लेकिन इस कला को सीखना, इन कठपुतलियों को बनाना और उसके बाद इन शोज को करना काफी मुश्किल है। तो कुछ विदेशी सैलानी भी है, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। व्हाट अबाउट द कल्चर ऑफ राजस्थान एंड पपेट शो? Yeah, we just arrived to Jaisalmer, and we're very happy that we were able to catch this performance. You know, during our travels, we always like to explore and experience local culture, and this was really nice, really amazing. Very skillful artists, really interesting puppetry. So yeah, very happy to witness that. देखिए, देसी हो या फिर विदेशी सैलानी, सभी लोग इसे एंजॉय कर रहे हैं। खासकर जो बच्चे हैं उनके लिए एक वक्त में टॉय के रूप में पपेट जो है वो काफी जो है वो पॉपुलर हुआ करते थे। अभी भी पपेट शो देखने के लिए जो है वो बच्चे पहुंचे हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। मैडम, कैसा लगा ये शो, कैसा लगा ये कल्चर? बहुत अच्छा लगा, पहली बार देख रही हूँ। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? I think we should encourage these kind of puppet shows so that our tradition remains. कठपुतली राजस्थानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। कठ का मतलब होता है लकड़ी और पुतली का मतलब होता है गुड़िया। कठपुतली मतलब पूरी तरह लकड़ी से बनी हुई गुड़िया, जिसमें सूती कपड़ा और धातु के तार भी काम में लिए जाते हैं। ये माना जाता है कि कठपुतली लोक कला का इतिहास लगभग 1500 साल पुराना है।
ये लोक कला राजस्थान के नागौर और मारवाड़ जिले के भट्ट आदिवासी जाति के लोगों का पारंपरिक व्यवसाय भी है। कठपुतलियों को तार के माध्यम से उंगलियों पर नचाया जाता है। कठपुतली बनाने वाले कलाकारों ने हर दिन होने वाले शो के बारे में बात करते हुए इस कला के संरक्षण करने वाले शर्मा को भी याद किया। उन्होंने बताया कि शो की शुरुआत में जैसलमेर की डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाती है। इसके बाद गणेश कठपुतली के साथ प्रार्थना की जाती है। रेगिस्तान के जहाज, ऊंट का कैमल डांस, गेंद का खेल, डबल पपेट नृत्य यानी एक ही कठपुतली पर महिला और पुरुष की वेशभूषा में नृत्य सहित घोड़े पर सवार पुरुष नृत्य जैसे कार्यक्रम पर्यटकों को काफी रास आते हैं। कई पर्यटक इन कठपुतलियों को अपने साथ भी लेकर जाते हैं। किस तरह कठपुतली बनाई जाती है और ये जो शो है वो कितना पुराना है, किस तरह से आप लोग बचा कर रखे हैं आज? ये जो कठपुतली की जो कला है ये लगभग 500 साल पुरानी कला है। अमर सिंह राठौड़ से चलते हुए आ रही जो कला है, हमारे जो बुजुर्ग थे जो राजा महाराजा के सामने पहले जाकर गांव-गांव में जाकर इसका शो किया करते थे, लोगों को शिक्षाएं दिया करते थे पापेट के माध्यम से। अब जो टीवी सिनेमा आ गई है तो ये कला थोड़ी लिप्त हो गई है। और जो हमारे जो म्यूजियम के फाउंडर थे जो लगभग आज 25 साल पहले उन्होंने हमें एक मंच दिया, तो हमारे दादाजी यहाँ पर करते थे, उनके बाद पिताजी ने किया, फिर हम भी ये कला करते आ रहे हैं। आज 25 साल से इस कला को हम बचाते आ रहे हैं और इसका पूरा क्रेडिट जो हमारे जो इनके शर्मा जी हैं उनको जाता है, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम लोगों ने काफ़ी यहाँ पे प्रयास किया है और 25 सालों से जो हम लोग यहाँ शो करते आ रहे हैं तो काफ़ी लोगों को हमने पर्यटकों को यहाँ पे शो दिखाया, जिसकी वजह से हमारी कला जीवित है अभी तक। देखिए ये कला है और इस कला को प्रदर्शन से पहले इसके बारे में जानकारी दी जाती है। किस तरह इसकी जानकारी आप देते हैं? हिंदी की बात करें, इंग्लिश की बात करें, तमाम भाषाएं भी बोलते हैं, किस तरह इस कला को बचाते हैं? नमस्कार, मेरा नाम इमामुद्दीन है और इस जो मरु सांस्कृतिक संग्रहालय, लोक सांस्कृतिक संग्रहालय में मैं सन 1996 से काम कर रहा हूँ शर्मा जी के साथ में, शर्मा जी के सानिध्य में, और कुछ जानकारी हमने शर्मा जी से ली है। तो क्योंकि इतना तो हमारा भाषा का ज्ञान नहीं है, बस थोड़ी बहुत भाषा सीख ली, हमारा इतना पढ़ाई 8वीं 9वीं पढ़े हुए हैं और इस भाषा के माध्यम से लोगों को परिचय कराते हैं। इस कला के बारे में क्या है ये राजस्थान की जो प्राचीन कठपुतली कला ये है, क्योंकि ऐसा टाइम था उसमें टीवी नहीं थी, सिनेमा नहीं थी, तो भाट जाति के जो परिवार थे, नागौर जिले के रहने वाले, ये गांव-गांव जाते थे और अपना खेल दिखाते थे। लेकिन उस समय क्या सुविधा होती थी, उस समय स्टेज नहीं होता था, तो वो क्या करते थे, गांव के किसी व्यक्ति को बोलते कि आप चारपाई ले आओ, दूसरे परिवार को बोलते चारपाई ले, वो कम से कम 10-12 चारपाई बनाकर उसका बनाते स्टेज। अभी तो लाइट आ गया, माइक आ गए, उसमें चुमनी से हमारे कलाकार भाट जाते वो अपना शो दिखाते थे। उसमें कहानियां होती थी अमर सिंह राठौड़ की, विक्रम बेताल की, 32 पुतलियों का खेल होता था। लेकिन जो जो टेलीविजन आया ये कला विलुप्त होती गई और होती जा रही है। और शर्मा जी जो एन के शर्मा, इन्होंने इन कलाकारों को एक मंच दिया, अपना जो एक सेंटर है जिनका नाम है मरु सांस्कृतिक संग्रहालय जैसलमेर में, मात्र एक ऐसी संस्था है जो लोक कला, संगीत और कठपुतली को बचाने के लिए प्रयासरत है। देखिए लगातार कठपुतली के शो होते हैं, जो शो यहाँ किया जाता है किस तरह गणेश वंदना से शुरुआत होती है और फिर किस किस तरह के शो और लोकगीत होते हैं? गीत तो होते हैं, जैसे कि पहला जो गाना है गणपति जी का हो गया, फिर राजस्थानी फोक सॉन्ग है जैसे पल्लू लटके है, और फिर तलवारबाजी में आता है जैसे महाराणा प्रताप, उनका गाना हो गया। फिर कैमल में आता है लडली लूंबा जुमा राज मारो गोरबन नखरा लो, उसके बाद निमूडा है, छापतले, मतलब ऐसे कई गाने हैं। थोड़ा मतलब हमने थोड़ा बॉलीवुड भी उसमें डाल दिया तो जो पब्लिक आए उनको थोड़ा अच्छा फील हो। राजस्थान की नायाब कला कठपुतली का शो देखने के बाद हमारी मुलाकात हुई डेजर्ट कल्चर सेंटर में इस कला को संरक्षित करने की पहल करने वाले शिक्षक नंदकिशोर शर्मा के परिवार से। उनकी तीसरी पीढ़ी आज इस कला को जीवित रखने के लिए प्रयास कर रही है। नंदिनी शर्मा अपने दादा नंदकिशोर शर्मा की पहल को आगे बढ़ाते हुए आज भी प्रयासरत हैं। नंदिनी बताती हैं कि हर शाम होने वाले पपेट शो को देखने के लिए देशी विदेशी सैलानी आते हैं। इस कला के प्रदर्शन को देखकर वो काफी पसंद भी करते हैं। कुछ पर्यटक पपेट खरीद कर ले जाते हैं तो कुछ उनके बारे में पूरी जानकारी लेने आते हैं। इस कला को जीवित रखने के साथ भाट समाज के कठपुतली कलाकारों को एक मंच देना हमारा उद्देश्य है, ताकि ये कला सिर्फ इतिहास के पन्नों में न रह जाए। इसके साथ ही नवाचार के माध्यम से इसे आकर्षक बनाने का भी काम किया जा रहा है।
ये परंपरा जो है आप लोगों ने शुरू की और आज भी कठपुतली जो है वो फेमस है। आप लोग उसके शोज भी दिखा रहे हैं। नमस्कार, पहले तो कहना चाहूँगी मेरा नाम नंदिनी शर्मा है और मैं नंदकिशोर जी शर्मा की ग्रैंड डॉटर हूँ, जिनका ये पूरा कलेक्शन है। उन्होंने ये ऑलमोस्ट आज से 40 वर्ष पहले म्यूज़ियम की स्थापना की थी और उसके कुछ वर्ष के बाद में जब उन्हें लगा कि ये कठपुतली जैसी जो कला है, ये विलुप्त होती जा रही है, तो उन्होंने उसे भी प्रिज़र्व करके और प्रमोट करना चाहा लोगों में। और ये भाट समाज जो कम्युनिटी है, ये तो इसे प्रिज़र्व करती है और ये इनका काम है कि ये जो लकड़ी से काठ की जो पुतली होती है उसे बना के फिर शो करके बेसिकली एक ये माध्यम है कि लोगों को एंटरटेन किया जाए। तो ये आज से 40 वर्ष पहले इसकी शुरुआत मेरे दादाजी द्वारा की गई थी। क्या लगता है कितना ये खास है, उसे बचाना कितना है? हमारे कल्चर पे जो भी चीज़ आती है एक्चुअली उसे प्रमोट करना, प्रिजर्व करना, ये तो हमारे लिए ही गर्व की बात है। तो डेफिनेटली उसके लिए तो जितना कुछ हो सकता है हम करेंगे। मेरे दादाजी का यही मोटिव था कि इन सब चीज़ों को प्रमोट किया जाए, अपने कल्चर को प्रमोट किया जाए। इसलिए और उन्होंने इस चीज़ के लिए बहुत हद तक कोशिशें करके और किताबें लिखना और इसे प्रिजर्व करना, ये म्यूज़ियम पूरा ही बनाना, ये उनका सिंगल मैन का एफर्ट है। देखिए लंबे वक्त से जो प्रयास किए गए, कौन-कौन से शोज यहाँ पर होते हैं, कितने शो होते हैं, लोगों का क्या रुझान रहता है जब कठपुतली के बारे में जानते हैं? काफ़ी अच्छा रुझान रहता है और यहाँ पे 2 शो तो हमारे रेगुलर चलते हैं, लेकिन कभी कोई स्टूडेंट्स ग्रुप आते हैं या कोई बाहर से विदेशी ग्रुप आ गया जिनके पास टाइम का प्रॉब्लम रहता है, तो उनके लिए हम स्पेशल शो भी मॉर्निंग में शुरू करते हैं। और हमारा उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये कला का प्रचार हो, हमारे संग्रहालय में पर्यटक आए और यहाँ से एक अच्छा एक्सपीरियंस लेके जाएँ कठपुतली कला के माध्यम से, म्यूज़ियम के माध्यम से। जो हमारे फादर स्वर्गीय नंदकिशोर जी शर्मा ने शुरू किया था, इन भाट जाति के कलाकारों को लेके इस कठपुतली खेल को बचाने का जो उन्होंने प्रयास किया था, उसको हम भी आगे कंटिन्यू रखना चाहते हैं ताकि ये कला बच सके। जो आज टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया है, लोग मोबाइल गेमिंग की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं। एक परिवार के साथ बैठ के एक अच्छा सांस्कृतिक, मनोरंजक और लोगों को एक शिक्षाप्रद जो शो देखने को मिले, वो ऐसा ये कठपुतली का खेल हमारा रहता है, जिसमें राजस्थानी गीत संगीत से जुड़ा हुआ एक कल्चरल प्रोग्राम लोगों को देखने को मिलता है। परिवार के साथ बैठ के लोग एंजॉय करते हैं। इस परिवार का भी संरक्षण हो रहा है। हमारी कलाओं को जो शायद ब्रिटिश टाइम की वजह से ये जो लोग हमारे आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय शायद ये खत्म हो रही थी चीज़ें। और उसके बाद जब सिनेमा का आगमन हुआ 1913 में, साइलेंट मूवी के साथ 1930 में जब साउंड के साथ मूवी आई और धीरे-धीरे जब टेलीविज़न और ये चीज़ें आई, आज मोबाइल तक युग पहुँचा है, तो कैसे हमारी पुरानी जो मनोरंजन की कलाएँ धीरे-धीरे खत्म हो रही थी, उसको बचाने का प्रयास है ताकि ये कलाएँ आगे से आगे चलती रहे और इन भाट परिवार को भी संरक्षण मिल सके, ऐसा हमारा प्रयास है। देखिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कठपुतली को बचाने के लिए। क्या लगता है जो नई जनरेशन है वो किस तरह इससे जुड़ सकती है? किस तरह नवाचार की ज़रूरत है इन कठपुतली कला को? ये वैसे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यदि बच्चे आते हैं, वैसे आते हैं बहुत बच्चे टूरिस्ट इनफैक्ट हमारे साथ में आते हैं और वो उनके जो रिव्यूज रहते हैं वो बहुत ही उन्हें मतलब आनंद पूर्वक होके और फिर वो यहाँ से जाते हैं। तो हम बचा तो इन्हें ऐसे सकते हैं कि हम कोई वर्कशॉप्स लगा सकते हैं इस कला को सीखने के लिए कि कैसे वो बच्चे इस चीज़ को अपने आप में इंटरेस्ट डेवलप करके और सीख सकते हैं। तो हम उस तरीके से तो बेसिकली इसका डेवलपमेंट जो है और प्रमोशन है वो हम कर सकते हैं इस चीज़ का। राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत की जीवन ताने बाने में कठपुतली कला एक आकर्षक कला के रूप में उभरती है, जो परंपरा, कहानी कहने और शिल्प कौशल को एक साथ जोड़ती है। अब जरूरत है कि सरकार और प्रशासन इस कला को संरक्षित करे, नहीं तो वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब इस कला के बारे में केवल इतिहास के पन्ने ही गवाही देंगे। इस कला को बचाने के लिए प्रयास तो हो रहे हैं, लेकिन लोगों को ये पसंद भी आ रही है। हालांकि कुछ एक लंबा वक्त ऐसा भी था जब इससे लोगों की दूरी हुई, लेकिन इस तरह के प्रयास और एफर्ट्स के बाद अब लोग इससे जुड़ रहे हैं। कई अलग-अलग गवर्नमेंट के प्रोग्राम भी इसको लेकर चल रहे हैं। उम्मीद है कि इस कला को बचाने के लिए हो रहे प्रयासों में और तेजी आएगी और हम भी यही चाहते हैं कि राजस्थान की जो कला, संस्कृति, यहाँ की धरती, यहाँ का संगीत, यही मिलकर राजस्थान को राजस्थान बनाता है। श्रीकांत व्यास, NDTV, जैसलमेर। तो देखा आपने कैसे कला, संस्कृति और परंपराओं की धरती
जैसलमेर, जहां राजस्थान के रंगों का समागम देखने को मिलता है। राजस्थान की प्राचीन लोक कला कठपुतली देश के साथ साथ अब पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन टेलीविजन और सिनेमा के इस युग में इसका चलन थोड़ा सा कम हो गया है और फोन के आने के बाद तो मानो ये विलुप्त होने की कगार पर है। लेकिन इसे बचाने के लिए 25 साल पहले एक शिक्षक ने एक पहल की थी, जिसे आज उनकी तीसरी पीढ़ी देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में पर्यटकों तक पहुंचा रही है। आप भी देखिए। तो सुंदर दृश्य आपके सामने है, कैसे कठपुतलियां नृत्य कर रही हैं। मानो ऐसा लग रहा है जैसे कि सामने से बस बोल देंगी। हालांकि अब ये चलन में नहीं है, लेकिन पुराने ज़माने में इसका प्रचलन था और लोगों में इसकी लोकप्रियता पहले देखने को मिलती थी।